राधे राधे। कान्हा की नन्ही पोशाक चैनल में आपका स्वागत है। 30 डे 30 पोशाक चैलेंज के डे 7 में मैं आपके लिए प्यारी सी 3 कलर से बनने वाली ड्रेस लेकर आई हूँ। ये मैंने 4 और 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है। और इस वीडियो में मैंने आपको घेरा, चोली और ये पगड़ी तीनों चीज़ बनाना सिखाया है। तो चलिए बनाते हैं इस ड्रेस को। इस ड्रेस को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने वाइट कलर की ऊन से 17 फंदे डाल लिए हैं और ये मैं 9 नंबर की सिलाई पर बना रही हूँ। तो 17 फंदे डालने के बाद मैंने सीधी साइड से एक सिलाई उल्टी उल्टी निकाल ली है। अब हम उल्टी साइड आ गए हैं। उल्टी साइड से हम पहले फंदे को बिना बुना उतारेंगे, धागे को आगे करेंगे और इस फंदे को उल्टा बुन लेंगे। अब यहाँ से हम अपना सेकंड कलर लगाएंगे तीसरे फंदे से। यहाँ मैं येलो कलर लगा रही हूँ, आप चाहो तो कोई भी कलर लगा सकते हो अपनी चॉइस का। और येलो कलर से हम ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुन लेंगे। ये फंदे डालने के बाद हमारी दूसरी सिलाई है। इस तरीके से हम सारे फंदे येलो कलर से बुन लेंगे। अब हम फ्रंट साइड आ गए हैं। फ्रंट साइड से इस फंदे को भी हम यूं ही उतारेंगे और बाकी फंदों को येलो कलर के फंदों को येलो कलर से बुनेंगे, वाइट कलर के फंदों को वाइट कलर से बुनेंगे। इस तरह से हम इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। धागे को पीछे करके हमें वाइट धागे को हमेशा क्रॉस करके लेके आगे आना है और वाइट कलर के फंदों को वाइट कलर से बुन लेना है। बैक साइड आए, बैक साइड से वाइट कलर के फंदे वाइट कलर से बुनेंगे। इस फंदे को यूं ही उतारा, धागे को आगे किया और इसको उल्टा बुनेंगे। पहली सिलाई में हमने 2 फंदे वाइट बुने थे और 15 फंदे येलो बुने थे। अब हम 3 फंदे कम करेंगे, यहाँ पर छोड़ेंगे और 12 फंदे येलो कलर के बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 3 फंदे हम इस सिलाई पर छोड़ देंगे। ऐसे ही हम 3-3 फंदे करके छोड़ते हुए जाएंगे और बाकी फंदे फ्रंट साइड से बुन लेंगे। सीधी साइड से हमें कुछ नहीं करना है, जो जिस कलर का फंदा है उसको उस कलर से बुनते हुए जाना है और सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, फिर हम वापस बैक साइड आए। पहले फंदे को यूं ही उतारा, धागे को आगे किया, दूसरे फंदे को वाइट कलर से बुन लिया। अब हम 3 फंदे फिर कम करेंगे, तो अब हम 9 फंदे बुनेंगे येलो कलर के। लास्ट टाइम हमने यहाँ पर 3 फंदे छोड़े थे, अब 3 फंदे और छोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 फंदे हो जाएंगे। फिर सिलाई को आगे करेंगे, जो जिस कलर का फंदा है उसको उस कलर से बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेना है।
ये हम फंदा उतार कर और आगे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर एक चेन चाहिए। इस चेन को बनाने के लिए हम फंदे को उतारते हैं, धागे को आगे करके फिर नेक्स्ट फंदा उल्टा बुनते हैं। अब हम यहाँ पर 6 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमारे 3 फंदे फिर से छूट गए। वर्क को टर्न करेंगे, येलो कलर के फंदों को येलो कलर से बुनेंगे, वाइट कलर के फंदों को वाइट कलर से बुनेंगे। फिर हम बैक साइड आए, धागे को फंदे को यूं ही उतारा। अब यहाँ पर हम 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3। देखो 3 3 करके हम हर बार फंदे छोड़ते आए हैं। अब हमारे पास 3 येलो कलर के फंदे यहाँ पर बचे हैं, तो हम इन 3 कलर के फंदों को बुनेंगे। ये 3 3 कलर के हमारे सभी फंदे छूट गए हैं। अब हम एक पूरी सिलाई वाइट कलर की निकालेंगे उल्टी साइड से। इस बार हम येलो कलर के फंदों को भी वाइट कलर से बुन लेंगे। ये बैक साइड से हमारी एक सिलाई वाइट कलर की हमने निकाल लिया। फ्रंट साइड से भी हम सेम एक बार सिलाई निकालेंगे। ये देखो इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन बन गया है। अब हम इसके साथ की सेकंड लीफ बनाएंगे। तो यहाँ ध्यान से देखना, हमारे ये 3 3 के पेयर है, तो ये 3 3 फंदों के पेयर है, तो ये 15 फंदे हमने लिए थे। अब यहाँ पर हमें 3 फंदे और बढ़ाने हैं। तो 3 फंदे किस तरह से बढ़ाएंगे, इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे और सिलाई पर लेंगे, फिर जो सिलाई पर लिया हो फंदा उसको एक बार फिर उल्टा बुनेंगे। तो ये एक फंदा बढ़ा हमारा, ये दूसरा फंदा बढ़ा, और इस बार एक बार और बुनेंगे इसको, ये तीसरा फंदा हो जाएगा। तो इन 2 फंदों को हम उल्टा उल्टा 2 बुनेंगे, जो वाइट कलर के फंदे हमारे बुनते आ रहे थे, और बाकी फंदों को हम येलो कलर से बुन लेंगे। ये पूरी सिलाई हमारी येलो कलर से जाएगी, बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी। फ्रंट साइड से भी हम इसको एक बार येलो कलर से बुनेंगे, और फिर उसके बाद जैसे हम पहली लीफ बना रहे थे 3 3 फंदे छोड़कर, इसी तरीके से हम इसको भी कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड हमें कुछ नहीं करना है, जो जिस तरह का फंदा है उसको उस तरीके से बुनते जाना है। जो फंदे छूटेंगे हमारे बैक साइड से ही छूटेंगे। धागे को आगे किया वाइट कलर के, और वाइट कलर के फंदों को वाइट कलर से बुन लेंगे।
ये हमारी सेकेंड लीफ यहाँ से बनना स्टार्ट हो गई है। और इसको जैसे हम बुनते आ रहे थे, फंदा उतर कर धागा आगे करके इस तरीके से हम इसे भी बुन लेंगे। इस धागे को हमें इस तरीके से क्रॉस करके ही रखना है ताकि कोई गैप ना आए दोनों के बीच में। अब इस सिलाई पर हम एंड में 3 फंदे येलो कलर के छोड़ेंगे। ये देखो, ये 3 फंदे हमारे रह गए हैं। यहीं से हम टर्न करेंगे, सीधी साइड आएगी और सीधी साइड पे जो जिस कलर का फंदा है उसको उस कलर से बुनते हुए जाना है। वाइट कलर के फंदों को वाइट कलर से बुन लेंगे। फिर हम बैक साइड आ गए हैं। ऐसे ही 3-3 फंदे छोड़कर हमें इस लीफ को कंप्लीट करते हुए जाना है पहले की तरह। अब हम यहाँ पर येलो कलर के 6 फंदे छोड़ेंगे एंड में। ये देखिए 6 फंदे हमारे रह गए। हम वर्क को यहीं से टर्न कर लेंगे। वर्क को टर्न किया, वाइट कलर के फंदे को, पहले फंदे को यूं ही उतार के धागे को आगे करेंगे और इस बार हम एंड में 9 फंदे छोड़ेंगे। ये हमारे 9 फंदे छूट गए। सीधी साइड से जो जिस कलर का फंदा उसको उस कलर से बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब हम 3 फंदे और एक्स्ट्रा छोड़ेंगे तो इस बार हम 12 फंदे सिलाई में एंड में छोड़ेंगे। ये देखिए हमारे 12 फंदे रह गए हैं। 2 3 6 9 12। फिर सिलाई को टर्न किया, ये 6 फंदे बुन लेंगे हम। वापस आए उल्टी साइड और अब हम 3 फंदे और छोड़ेंगे। सिर्फ हमारे पास सिलाई में 3 फंदे बचेंगे। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है क्योंकि 3-3 फंदे करके हमारे सभी फंदे छूट गए हैं।
इसमें हमारी एक लाइन एक्स्ट्रा निकलेगी। जैसे हमारी इस वाले में ये 15 फंदों की बनी थी लीफ, ये 2 फंदे तो हमारे वाइट कलर के दोनों साइड ही जा रहे हैं। ये 15 कलर से हमने इन फंदों को येलो कलर से बुना था, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 लाइनें हमने बुनी थी। अब यहाँ पर 3 फंदे और बढ़ गए थे, तो यहाँ पर एक लाइन और बढ़ जाएगी, तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइनें हमारी बुनी गई हैं। अब वापस आएंगे, फिर वापस से हम 2 सिलाइयाँ वाइट कलर की उल्टी उल्टी फ्रंट और बैक और फ्रंट साइड से बुन लेंगे। सभी फंदों को हम इस बार वाइट कलर से बुनेंगे। ये फ्रंट साइड आ गया। फ्रंट साइड से भी एक सिलाई हम वाइट कलर की निकालेंगे। ये देखिए, ये हमारी सेकेंड लीफ बनकर तैयार हो गई है। अब हम एक और लीफ बनाएंगे। तो उसके लिए हम जैसे हमने पहले फंदे बढ़ाए थे, फंदे को सिलाई में लिया, पहले फंदे को उल्टा बुना, ये एक फंदा बढ़ा, फिर दोबारा उल्टा उसी फंदे को बुनेंगे, तो ये दूसरा फंदा बढ़ा, ये एक बार और बढ़ाया, तो ये 3 फंदे बढ़ गए हमारे। 3 फंदे बढ़ाने के बाद हम इन 2 फंदों को वाइट कलर से बुनेंगे, क्योंकि ये हमारे स्टार्टिंग से 2 फंदे वाइट कलर के बुनते आ रहे हैं। धागे को क्रॉस करते हुए येलो कलर को ऊपर लेकर आएंगे और सभी फंदों को हम येलो कलर से बुन लेंगे, बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी। ये हमारी तीसरी लीफ बनना शुरू हो गई है। इस लीफ को भी हम इसी तरीके से जैसे 3-3 फंदे छोड़ते हुए आए हैं, ऐसे ही बनाएंगे। मैं आपको सभी सिलाइयाँ निकाल करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, बैक साइड से फ्रंट साइड से भी हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे सभी फंदों को। येलो कलर के फंदे येलो कलर से बुने, वाइट कलर के धागे को आगे लेकर आएंगे और वाइट कलर से बुन लेंगे। अब हम बैक साइड आ गए। अब यहाँ से हम इस सिलाई से 3-3 फंदे वापस से छोड़ते हुए जाएंगे। इसी तरीके से 3 फंदे हमने जैसे छोड़ते आ रहे थे, वैसे ही हम इस लीफ को भी पूरा कर लेंगे। सीधी साइड से जो जिस कलर का फंदा होगा उसको उस कलर से बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट करेंगे।
ये देखिए यहाँ 3 फंदे छूट गए। इसी तरीके से मैं ये थर्ड वाली 2 मैंने आपको कंप्लीट बना के बता दी हैं। अब ये थर्ड लीफ मैं कंप्लीट करके जब यहाँ पर 3 फंदे मैं येलो के बुनूंगी तब दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास लास्ट के 3 फंदे बुने जाएंगे। यहाँ से मैं आपको वर्क फिर से बता देती हूँ। ये 2 फंदे हमारे वाइट के ही बुने जा रहे थे। अब हम ये लास्ट के 3 फंदे बुनेंगे येलो कलर के। यहाँ से वर्क को टर्न करेंगे। इस तरीके से हम ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। अब वापस से हम 2 सिलाइयाँ वाइट कलर की निकालेंगे उल्टी उल्टी। यहाँ हमें येलो कलर का कोई वर्क नहीं है, तो हम इस ये येलो थ्रेड को मैंने यहीं पर काट दिया है, क्योंकि अब हमारा इस कलर का अभी कोई काम नहीं है। तो इसे हम पूरी सिलाई को वाइट कलर से बुनेंगे। ये 2 सिलाइयाँ हम वाइट कलर की उल्टी उल्टी निकाल लेंगे। अब इस सिलाई पे हमें ये फ्रंट साइड आ गई। फ्रंट साइड से भी हम एक बार इस सिलाई को वाइट कलर से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मैंने 2 सिलाइयाँ वाइट कलर की बैक और फ्रंट साइड से निकाल लिया है। ये हमारी एक डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है, एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। जैसे हमने यहाँ पर 3 फंदे यहाँ बढ़ाए थे, 3 यहाँ बढ़ाए थे, तो अब हम इन 6 फंदों को हम यहाँ पर घटाएंगे, क्योंकि अब हमें दूसरा कलर लगाना है। तो घटाने के लिए हम 2 फंदों का एक करेंगे। सिलाई पे जो फंदा आएगा उसको नेक्स्ट फंदा लेके ऐसे हम इसको घटाते जाएंगे। ये 3 फंदे कट गए, 4, 5, ये 6 फंदे घटाने के बाद जो स्टार्टिंग में हमने 17 फंदे लिए थे, उतने ही 17 फंदे हमारे पास सिलाई में बचेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और एक ये 17। अब यहाँ से हमारा वापस से डिज़ाइन बनना स्टार्ट होएगा। तो इस फंदे को हम यूं ही उतारेंगे। ये 2 फंदे हमने वाइट कलर के लिए, यहाँ पर 2 फंदे हमने वाइट कलर के बुन लिए। अब यहाँ पर हम अपना सेकंड कलर लगाएंगे इस तरीके से। और इस कलर से ये पूरी सिलाई बुन लेंगे और फिर आगे वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे जो हमने येलो कलर से स्टार्ट किया था। तो ये 2 सिलाइयाँ मैं आपको निकाल करके दिखा देती हूँ। ये हमारा सेकंड कलर अटैच्ड हो गया है। पहले फंदे को यूं ही उतारेंगे, बाकी के फंदों को ग्रीन कलर से बुन लेंगे। लास्ट के 2 फंदे हमारे वाइट कलर के होते हैं, उन्हें हम वाइट कलर से बुन लेंगे।
2 फंदे हमारे ये वाइट के हो गए। अब हम जैसे 3-3 फंदे छोड़ते हुए जा रहे थे, इसी तरीके से हम 3-3 फंदे हर बार छोड़ेंगे। जब ये 3-3 फंदे करके रह जाएंगे तो वाइट कलर की 2 सिलाइयाँ निकाल कर ये फिर से स्टार्ट कर देंगे। तो मैं अब आपको ये पूरा घेरा बना कर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा घेरा बनकर तैयार हो गया है। और ये वर्क हमारा 1 2 3 4 5 6 बार रिपीट हुआ है। यहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था, एंडिंग हमारी ग्रीन कलर से हुई है और मैंने 2 सिलाइयाँ निकालने के बाद फंदों को घटा दिया है। इस तरीके से हमारा ये घेरा कंप्लीट होता है। अब हम इसकी चोली बनाते हैं। इस घेरे की चोली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर वाइट कलर के 20 फंदे ले लिए हैं। 20 फंदे लेने के बाद हम 2 सिलाई उल्टी उल्टी निकालेंगे। एक सिलाई मैं आपको निकाल करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से हम पूरी सिलाई निकाल लेंगे। ये हमारी फ्रंट साइड है। पहली सिलाई हमने उल्टी उल्टी निकाल ली। इसी तरीके से हम बैक साइड से भी उल्टी उल्टी एक सिलाई और निकाल लेंगे। तो मैं ये सिलाई निकाल करके दिखाती हूँ। ये देखिए उल्टी साइड से भी मैंने एक सिलाई निकाल ली है। अब हम यहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे। फंदे बढ़ाने के लिए स्टार्टिंग के 3 फंदे, ये वाला फंदा हम यूँ ही उतारेंगे और स्टार्टिंग के ये जो 3 फंदे हैं इन्हें हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे बटन पट्टी के। ये 3 फंदे हमने बटन पट्टी के बुने हैं। धागे को पीछे किया और एक फंदे को सीधा बुना, फिर एक बार उल्टा बुना। धागे को पीछे किया, एक बार फंदे को सीधा बुना और एक बार उल्टा बना। इस तरीके से हम फंदे बढ़ाएंगे और ये फंदे हमें 14 फंदों पे बढ़ाने हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इसे हर एक फंदे को बढ़ाएंगे। स्टार्टिंग के और एंड के 3-3 फंदे हम बटन पट्टी के छोड़ेंगे, बीच के 14 फंदों को हम बढ़ा लेंगे। ये हमारे लास्ट के 3 फंदे हैं, इनको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे और इसके बाद की 3 सिलाइयों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये हमारी बैक साइड से पहली सिलाई है। इसी तरीके से हम 2 सिलाइयाँ इसके बाद और निकालेंगे, एक फ्रंट साइड से और एक फिर बैक साइड से। तो मैं 3 सिलाइयाँ निकाल करके आपको फ्रंट साइड मिलती हूँ। ये देखिए फंदे बढ़ाने के बाद मैंने 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकाल ली है, एक बैक 2 बैक साइड से, एक फ्रंट साइड से। हम वापस अब फ्रंट साइड आ गया। यहाँ पर हमें फिर से फंदे बढ़ाने हैं। तो फंदे बढ़ाने के लिए हम सेम वही पहले वाला प्रोसेस यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम 3 फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे बटन पट्टी के, धागे को पीछे करेंगे, एक बार फंदे को सीधा बुना, फिर एक बार उल्टा बुनेंगे, एक बार सीधे, एक बार फिर उल्टा। पहले हमारे यहाँ पर सेंटर में 14 फंदे थे जिनको हमने डबल किया, 28 फंदे हुए थे। अब ये हमारे सेंटर में 28 फंदे हो गए। अब हम इनको डबल कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इस सिलाई को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देख ली, यहाँ पर मैंने सारे फंदे बढ़ा लिए हैं।
स्टार्टिंग के और लास्ट के यहाँ पर 3-3 फंदे बटन पट्टी के छोड़ दिए हैं। अब हम बैक साइड से और फ्रंट साइड से 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकालेंगे। ये हमारी बैक साइड की सिलाई है। एक सिलाई ऐसे ही हम फ्रंट साइड से भी निकालेंगे और फिर हम बैक साइड से कलर चेंज करेंगे। तो मैं आपको ये 2 सिलाइयाँ निकाल करके फिर दिखाती हूँ। ये देखो मैंने 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकाल ली है बैक साइड से और फ्रंट साइड से। हम वापस से बैक साइड पे आ गए हैं। अब यहाँ पर हम पोशाक में लगाया हुआ कलर यूज़ करेंगे। तो मैं पहला येलो कलर यूज़ कर रही हूँ। वाइट कलर के धागे को भी हम साथ लेके चलेंगे। ये पूरी सिलाई हम येलो कलर से उल्टी उल्टी बुनेंगे बैक साइड से, और फ्रंट साइड पे भी हम उल्टी उल्टी बुनेंगे। तो इस तरीके से हम इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट सिलाई को भी उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। या सारे फंदे हमें येलो कलर से बुन लेने हैं और 2 सिलाइयाँ इसी तरीके से हमें येलो कलर से उल्टी उल्टी बुन लेनी है। एक सिलाई मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूँ पूरी। अब हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं, सिर्फ यही उल्टी उल्टी सिलाइयाँ ही निकालनी है। 2 बार हमने फंदे बढ़ा लिए हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब फ्रंट साइड से भी हम एक बार उल्टी उल्टी सिलाई बुन लेंगे। तो ये मैं सिलाई आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी येलो कलर की निकाल लिया। फ्रंट साइड से भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब येलो कलर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको यहीं से कट कर देंगे। और अब वाइट कलर से 2 सिलाइयाँ हम उल्टी उल्टी निकालेंगे। इस तरीके से हम 2 सिलाइयाँ वाइट की निकालेंगे। तो मैं आपको 2 सिलाइयाँ निकाल करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने वाइट कलर की 2 सिलाइयाँ निकाल ली हैं उल्टी उल्टी। अब हम फिर बैक साइड आ गए हैं। अब हम पोशाक में लगाया हुआ 3rd कलर यूज़ करेंगे। अब हमें एक सिलाई इसकी उल्टी उल्टी निकालनी है और फ्रंट साइड से हम फिर बाजू घटाएंगे। तो मैं एक सिलाई ये पूरी कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमें ये उल्टी उल्टी पूरी एक सिलाई बुन लेनी है। ये देखिए यहाँ मैंने ग्रीन कलर से एक सिलाई उल्टी साइड से निकाल ली है। अब हम यहाँ पर बाजू घटाएंगे। बाजू घटाने के लिए हम स्टार्टिंग के 8 फंदे उल्टे उल्टे फ्रंट के लेंगे, 3
4 5 6 7 8, ये 8 फंदे हम फ्रंट के लेंगे। ये टोटल हमारे सिलाई में 62 फंदे हैं। फंदे बढ़ाने के बाद पहले यहाँ पर 14 फंदे थे, तो 14 फंदे बढ़ाए थे 28 हो गए थे। फिर हमारे यहाँ पर 28 फंदे बढ़ाए थे तो 56 फंदे हो गए थे। और 3-3 फंदे हमारे दोनों साइड के थे, तो 56 + 6 करेंगे तो 62 फंदे, 62 फंदे हमारे होते हैं। तो ये टोटल हमारे सिलाई में 62 फंदे हैं। इन 62 फंदों में से हम 8 फंदे यहाँ पर फ्रंट के छोड़ रहे हैं। इसके बाद हम 13 फंदे बाजू के घटाएंगे। तो बाजू के फंदे घटाने के लिए हम 2 फंदों को इकट्ठा उल्टा बुनेंगे। जो एक फंदा हमारे पास सिलाई में आएगा उसको वापस से लेके उसके साथ एक और फंदा लेके इस तरीके से हम इसको घटाते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे 2 फंदे घट गए हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये लास्ट फंदा 13। 8 फंदे हमने फ्रंट के छोड़े और 13 फंदे हमने घटा दिए। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर भी 8 फंदे और छोड़ेंगे फ्रंट के और 13 फंदों को घटा देंगे। तो 2 4 6 8, 8 फंदे हमारे फ्रंट के हो गए, 2 4 6 8 10 12 और एक ये 13 फंदे हमारे बाजू के हो गए। अब ये जो सेंटर के 20 फंदे हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, ये इन 20 फंदों को हम उल्टा उल्टा बैक साइड का बुन लेंगे। तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, ये 20 फंदे हमारे बैक साइड के हो गए। अब वापस से 13 फंदे दूसरी बाजू के घटाएंगे। तो 2 फंदों का एक करेंगे, एक कट गया, 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 और लास्ट 13। और अब ये 8 फंदे हम उल्टे उल्टे फ्रंट के बोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फंदे हमने फिर फ्रंट के बुनने हैं। इस तरीके से हमारी ये दोनों बाजू घट गई हैं। अब हम इस ग्रीन कलर के थ्रेड को काट देंगे कि इसका हमारा अब कोई काम नहीं है। और अब नीचे की पूरी चोली हम वाइट कलर से बुनेंगे। तो हम यहाँ पर हम वाइट कलर लगा देंगे बैक साइड से।
और इसको हम इस तरीके से बुन लेंगे। ये वाला फंदा हम थोड़ा सा टाइट बुनेंगे खींच करके, उसके बाद बाकी सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बुनते जाएंगे। ये बाजू कटने के बाद हमारी पहली सिलाई है। ये हमारे पास टोटल 36 फंदे बचे हैं। 8 फंदे फ्रंट के और 20 फंदे बैक के, तो टोटल 36 फंदे हैं। इन 36 फंदों की हम 8 सिलाइयाँ निकालेंगे। ये पहली सिलाई हमने निकाल ली है। इसी तरीके से हमें 8 सिलाइयाँ टोटल निकालनी है और फिर हम इसको घटा देंगे। तो मैं 8 सिलाइयाँ निकाल करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी ये चोली बनकर तैयार हो गई है। ये इस तरीके से बनी है। फ्रंट साइड से कुछ ऐसी दिख रही है, बैक साइड से कुछ ऐसी दिख रही है। अब हम इसको सिल लेते हैं घेरे के साथ। घेरे के साथ सिलने के लिए हम फ्रंट साइड को फ्रंट साइड से जोड़ेंगे। ये हमारा घेरे का फ्रंट साइड है और ये हमारा चोली का फ्रंट साइड है। बैक साइड से चोली हमारी कुछ ऐसी है, तो फ्रंट साइड से ही हम इसको इस तरीके से मिलाते हुए चोली को सिल लेंगे। अगर आपको चोली थोड़ी छोटी बड़ी लगती है तो थोड़ा खींच के सिल लेना। अगर ज़्यादा कुछ फ़र्क आता है तो आप ये वाली जो चोली का घटाना होता है इसको थोड़ा लूज सिलेंगे तो चोली हमारी यहाँ पर फिट बैठ जाएगी। इस तरीके से हम चोली को सिल लेंगे। धागा हमने घेरे में ही छोड़ दिया था, आप चाहो तो चोली में भी छोड़ सकते हो। इस तरीके से हम इसको प्रॉपर मिला लेंगे चोली को और अब हम इसको सिलते हुए जाएंगे। या तो आप इस तरीके से सिल सकते हैं या फिर इसको इस तरीके से भी हम जैसे हम कच्चा करते हैं उस तरीके से प्रॉपर बराबर लेकर इस तरीके से हम इसको सिलते हुए जाएंगे। गैप हमें ज़्यादा नहीं लेना है, बराबर का गैप लेना है। ये चोली सिलने के बाद हमारी ड्रेस कुछ इस तरीके से बन गई है। ये देखिए यहाँ से हमारी चोली प्रॉपर सिल गई है। ये हमारा क्लोज साइड है पोशाक का और ये हमारा ओपन साइड है। आप चाहो तो दोनों साइड से आप कान्हा जी को ये ड्रेस पहना सकते हो, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। अब हम इसके साथ की कैप बनाते हैं, तो चलिए बनाते हैं। इस पोशाक के साथ की हम पगड़ी बनाएंगे। पगड़ी बनाने के लिए मैंने येलो कलर के 24 फंदे डाले थे और 24 फंदे डालने के बाद येलो कलर की मैंने 4 उल्टी उल्टी सिलाइयाँ निकाली है। फिर मैंने वाइट कलर लगाने के बाद बैक साइड से वाइट कलर लगाया। उसके बाद मैंने सीधी और उल्टी सिलाई निकाली है वाइट कलर से, सीधी साइड से सीधी, उल्टी साइड से उल्टी।
फिर मैंने बैक साइड से ग्रीन कलर को जोड़कर 4 सिलाइयाँ ग्रीन कलर की निकाल लिया है। फिर बैक साइड से वाइट कलर को जोड़कर सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी 4 सिलाइयाँ निकाल ली है। फिर मैंने येलो कलर की 4 सिलाइयाँ निकाल ली हैं। अब बैक साइड से हमने वाइट कलर को जोड़ लिया है। इसके बाद हम यहाँ से पगड़ी बनाना शुरू करेंगे। तो इतनी पट्टी आसान थी इसलिए मैंने ये आपको इसका प्रोसेस बता दिया है। अब हम यहाँ से सीधा सीधा बुनेंगे। तो हम यहाँ पर 12 फंदे बुनेंगे वाइट कलर के। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 फंदे मैंने इस साइड की बुन लिए हैं और 12 फंदे इस साइड के छोड़ दिए हैं। अब हम धागे को आगे करेंगे और इस तरीके से इस धागे को पीछे की साइड लेकर जाएंगे और इसको धीरे धीरे खींचेंगे ताकि ये ऐसे हमारा लाइनें जुड़ती हुई जाए। इस तरीके से हम इसको टाइट करते हुए जाएंगे। ये देखिए, ये हमारा बटरफ्लाई शेप में कुछ इस तरीके से बन गया है। फिर हम एक बार और धागे को आगे की साइड लेके आएंगे और इसको 1-2 बार टाइट करके धागे को फोल्ड करेंगे। इसको इस तरीके से टाइट करके हमारा एक कुछ बटरफ्लाई सा बन गया है। ये हमने सेंटर पॉइंट से इसको हाफ हाफ किया है। और अब हम ये जो हमारे पास धागा है इसको टाइट रखने के लिए यहाँ पर एक फंदा डाल लेंगे। धागे को आगे लेकर आए और इस तरीके से हम एक फंदा यहाँ पर डाल लेंगे ताकि ये हमारा होल्ड हो जाए और आगे से हम फंदे इस तरीके से जैसे बुनते आ रहे थे बुनते हुए जाएंगे। ये हम इस साइड के भी 12 फंदे बुन लेंगे। ये हमने सीधी सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम बैक साइड आएंगे। बैक साइड से हम पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये हम फ्रंट साइड आ गए। अब फ्रंट साइड से हम फंदे घटाना शुरू करेंगे। तो पहला फंदा हम यूं ही बुनेंगे, उसके बाद हम 2 का 1 करेंगे, फिर 2 फंदे हम सादा बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 2 फंदे बुनेंगे, फिर यहाँ पर हम 2 का 1 करेंगे और यह अब हमारा मिड पॉइंट आ गया। तो इसमें से एक फंदा हमारा, ये हमारे 11 फंदे हमने घटा लिए हैं। ये देखिए 2 4 6 8 10 11, ये 11 फंदे हमें घटाने हैं। और ये जो सेंटर के 3 फंदे हैं इसको किस तरह से बुनेंगे ये आप अभी देखना। ये हम तीनों फंदों को गिरा लेंगे और ये वाला जो फंदा है इसको हम इधर लेके जाएंगे और ये वाला जो फंदा है इसको हम इस फंदे के आगे लेकर आएंगे। अब इन तीनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। ये देखो इस तरीके से ये कुछ बन जाएगा। फिर उसके बाद जैसे हमने इस साइड में फंदे घटाए हैं सेम उसी तरीके से हम यहाँ भी फंदे घटाएंगे। तो फंदे घटाने के लिए यहाँ हम 2 का 1 करेंगे, फिर 2 फंदे बुन लेंगे, फिर यहाँ पर 2 का 1 करेंगे, फिर यहाँ पर 2 फंदे बुन लेंगे, फिर यहाँ 2 का 1 करेंगे इस तरीके से और फिर इसको सिंगल बुन लेंगे। अब मैं उल्टी सिलाई उल्टी निकाल करके फिर आपको फ्रंट साइड से फिर घटाना बताती हूँ। ये देखिए हम वापस से फ्रंट साइड आ गए हैं। अब हम किस तरह से फंदे घटाएंगे, इस वाले फंदे को यूं ही लेंगे और यहाँ पर हम 2 का 1 करेंगे, फिर इस फंदे को 2 फंदों को सादा बुनेंगे,
फिर यहाँ पर 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे और ये सेंटर वाला फंदा फिर से हम इस तरीके से दोनों फंदों को गिराने के बाद इस फंदे को आगे लेकर आएंगे और 3 फंदों को हम बुन लेंगे। फिर यहाँ पर 2 का 1 बुनेंगे, 2 सादा बुनेंगे, फिर यहाँ पर 2 फंदों का 1 करेंगे और लास्ट में ये हमारे पास 1 फंदा बच गया। इस तरीके से हमारी ये पगड़ी बनती हुई जाएगी। बैक सिलाई मैं आपको निकाल के फिर फ्रंट से घटाना बताती हूँ। बैक साइड मैंने निकाल लिया है, आप देखिए किस तरीके से घटाना है। अब यहाँ पर हम 2 फंदों का 1 करेंगे, फिर से 2 फंदों का 1 करेंगे। ये 3 फंदे हमारे सेंटर के आगे हैं। ये 3 फंदे हैं हमारे, इन 3 फंदों को हम इस फंदे को आगे लेकर आएंगे। थोड़ा ध्यान से बुनेंगे ताकि ये फंदा गिर ना जाए। तो इस तरीके से हम इसको आगे ले आएंगे और इन 3 फंदों को हम फिर से बुन लेंगे। यहाँ हम 2-2 का 1 करके इन 4 फंदों को बुन लेंगे। ये देखिए अब हमारे पास 5 फंदे बचे हैं। उल्टी सिलाई निकालने के बाद अब हम फ्रंट साइड आ गए हैं। अब ये 5 फंदे बचे हैं तो इसमें से पहला फंदा हम यूं ही उतार लेंगे और इन 3 फंदों को घटाएंगे। इस फंदे को इस तरीके से हम इस सिलाई पर ले लेंगे और इस वाले फंदे को भी हम पलट करके इस सिलाई पर लेके इन तीनों फंदों को घटा लेंगे जैसे हम स्टार्टिंग से घटाते आ रहे हैं। और इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। अभी हमारे पास 3 फंदे बचे हैं। उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुनेंगे इन तीनों को। और अब हम इस 3 फंदों का 1 करके अब हम इन तीनों का लास्ट में अब इन तीनों को लास्ट में घटा करके हम एक फंदा बना लेंगे और इसके अंदर से हम ये ऊन निकाल के इसको इस तरह से खींच लेंगे। धागे को काट लेंगे और सुई में डाल लेंगे। इसको पलट करके हम इसको सिलेंगे। सिलना कैसे है, ये जो हमारा शेप बनी है इसको हम दोनों साइड से इस तरीके से सिलेंगे। पहले हम इसको इक्वल कर लेते हैं। ये हमारी वी शेप बनी है तो इसको हम दोनों साइड से सिलेंगे, इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो पहले हम इस साइड से सिल लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमने इधर से भी सिल लिया इसको। अब ये वाला पोर्शन हम इस साइड सिलाई को लेके गए, इस तरह से हम इस साइड से भी इसको
सिल लेंगे। और अब हम बराबर से दोनों चेन्स को इक्वली, ये देखिए इस तरीके से हमारी ये पगड़ी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए इस तरीके से हमारी ये पूरी पोशाक बनकर तैयार हो गई है। कैप भी बनकर तैयार हो गई है। ये पगड़ी स्टाइल की कैप मैंने बनाई है इस पोशाक के मैचिंग की। और इस वीडियो में मैंने अच्छी तरीके से आपको घेरा, चोली और ये पगड़ी बनाना बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।